हे गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। आपका डीजीसी एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य की प्रश्न श्रृंखला 3। तो शुरू करते हैं डीजीसी के साथ गुप्त साम्राज्य। प्रश्न 1 है, अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है। विकल्प ए, जैन धर्म। विकल्प बी, बौद्ध धर्म। विकल्प सी, गुप्त काल। विकल्प डी, शैववाद। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, गुप्त काल। अन्य तथ्य हैं, गुप्त काल के चित्रकारी के सर्वोत्तम नमूने अजंता पर देखे जाते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश कला और वास्तुकला के लिए ही प्रसिद्ध था। प्रश्न 2 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से किस शहर को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। विकल्प ए, उज्जैन। विकल्प बी, पाटलिपुत्र। विकल्प सी, प्रयाग। विकल्प डी, साकेत। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पाटलिपुत्र। अन्य तथ्य हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसी दहेज के रूप में पाटलिपुत्र दिया गया था। प्रश्न 3 है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था। विकल्प ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। विकल्प बी, समुद्रगुप्त। विकल्प सी, कुमारगुप्त। विकल्प डी, स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अन्य तथ्य हैं, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। प्रश्न 4 है, आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। विकल्प ए, आर्यभट्ट। विकल्प बी, पतंजलि। विकल्प सी, पाणिनि। विकल्प डी, धन्वंतरी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, धन्वंतरी। अन्य तथ्य हैं, धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माने जाते हैं। इसे ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता है। प्रश्न 5 है, किस गुप्त राजा ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। विकल्प ए, समुद्रगुप्त। विकल्प बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। विकल्प सी, स्कंदगुप्त। विकल्प डी, कुमारगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, स्कंदगुप्त। अन्य तथ्य हैं, हुनों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। प्रश्न 6 है, गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। विकल्प ए, कांची। विकल्प बी, तक्षशिला। विकल्प सी, नालंदा। विकल्प डी, वल्लभी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, नालंदा। अन्य तथ्य हैं, सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में बिहार राज्य में स्थित था। प्रश्न 7 है, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन हैं। विकल्प ए, बाणभट्ट। विकल्प बी, कबीर। विकल्प सी, कालिदास। विकल्प डी, सूरदास।
तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कालिदास। अन्य तथ्य हैं, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्न पुस्तकें लिखी हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभवम। प्रश्न 8 है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? विकल्प ए, रूपक। विकल्प बी, टका। विकल्प सी, द्राम। विकल्प डी, दीनार। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, दीनार। अन्य तथ्य हैं, चांदी को रूपक कहा जाता था। प्रश्न 9 है, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? विकल्प ए, सूरदास। विकल्प बी, वरारुचि। विकल्प सी, कालिदास। विकल्प डी, गोपाल। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सूरदास। प्रश्न 10 है, ब्रह्मगुप्त ने किसको संदर्भित करने के लिए कुट्टाका और कुट्टाकाग्निता शब्दों का इस्तेमाल किया था? विकल्प ए, बीजगणित। विकल्प बी, त्रिकोणमिति। विकल्प सी, अंकगणित। विकल्प डी, ज्यामिति। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, बीजगणित। प्रश्न 11 है, प्रसिद्ध गुप्त काल दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, कहाँ स्थित है? विकल्प ए, नचना कुठारा। विकल्प बी, भीतरगांव। विकल्प सी, तिगवा। विकल्प डी, देवगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, देवगढ़। अन्य तथ्य हैं, नाचना कुठार पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश। दिगुवाकाव विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। भीतरी गांव का कृष्णा मंदिर कानपुर यूपी। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? विकल्प ए, चंद्रगुप्त प्रथम। विकल्प बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। विकल्प सी, श्रीगुप्त। विकल्प डी, समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, समुद्रगुप्त। अन्य तथ्य हैं, इलाहाबाद की प्रशस्ति से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसे अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन वी स्मिथ के द्वारा कहा गया। प्रश्न 13 है, हरिसेन एक महादंड नायक थे, महादंड नायक शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प ए, मुख्य बैंकर व्यापारी। विकल्प बी, युद्ध व शांति मंत्री। विकल्प सी, मुख्य न्यायिक। विकल्प डी, मुख्य शिल्पकार। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, मुख्य न्यायिक। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? विकल्प ए, शौनक। विकल्प बी, नागार्जुन। विकल्प सी, चरक। विकल्प डी, सुश्रुत। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सुश्रुत। अन्य तथ्य हैं, कहा जाता है कि गुप्त काल के दौरान उन्हें सबसे अच्छा सर्जन माना जाता था। सुश्रुत अपने अनुभवों का एक पूरा संग्रह नेत्र रोगों के लिए समर्पित करते हैं।
अन्य तथ्य हैं। शौनक, वह गृत्समदा के पुत्र थे और उन्होंने मानव जीवन के 4 स्तरों की प्रणाली का आविष्कार किया था। नागार्जुन, उन्हें एक बौद्ध भिक्षु, एक विद्वान और बौद्ध दर्शन के मध्यमिका विधा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। चरक, उन्हें आमतौर पर भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। वह आयुर्वेद, प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा और जीवन शैली की एक प्रणाली के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। वह कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान रहते थे। प्रश्न 15 है, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था? विकल्प ए, कौटिल्य। विकल्प बी, विशाखदत्त। विकल्प सी, मेगास्थनीज। विकल्प डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कौटिल्य। प्रश्न 16 है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? विकल्प ए, रामगुप्त। विकल्प बी, चंद्रगुप्त प्रथम। विकल्प सी, समुद्रगुप्त। विकल्प डी, स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, चंद्रगुप्त प्रथम। अन्य तथ्य हैं, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ। श्री गुप्त व घटोत्कच महाराज कहलाते थे, वहीं चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रश्न 17 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? विकल्प ए, 4 शताब्दी में रामगुप्त द्वारा। विकल्प बी, 5 शताब्दी में चंद्रगुप्त एक द्वारा। विकल्प सी, 3 शताब्दी में समुद्रगुप्त द्वारा। विकल्प डी, 6 शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रश्न 18 है, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था। विकल्प ए, उज्जैन। विकल्प बी, कौशाम्बी। विकल्प सी, ताम्रलिप्ति। विकल्प डी, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, पाटलिपुत्र। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्तकाल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? विकल्प ए, कल्याण। विकल्प बी, ताम्रलिप्ति। विकल्प सी, भड़ौच। विकल्प डी, काम्बे। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ताम्रलिप्ति। प्रश्न 20 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? विकल्प ए, कालिदास। विकल्प बी, बाणभट्ट। विकल्प सी, वाल्मीकि। विकल्प डी, व्यास। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बाणभट्ट। Say by John Wooden. Talent is God-given. Be humble. Fame is man-given. Be grateful. Conceit is self-given. Be careful. Thank you for watching this video. Don't forget subscribe this channel for more MCQ and study material. Meet up next video. Take care.